हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो है अपनी फर्स्ट पोएम की शुरुआत की हुई है, जिसके कवि कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और क्या नाम है कविता का? आत्म परिचय। हमने अपने 5 पद्यांश पूरे कर लिए हैं। आज बारी है हमारी छठे पद्यांश की। छठा पद्यांश हमारा क्या कहता है, ये देखिए। कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। तो सबसे पहले हम अपने शब्दार्थ करते हैं। कर मतलब करना, यतन मतलब प्रयास, मिटे मतलब मिट जाना, सब मतलब सभी लोग, सत्य सत्य सच, किसी ने मतलब अभी तक कोई भी सत्य को नहीं जान पाया है, नादान नासमझ जो बिना समझ के होते हैं, हाय वहाँ पर दाना। दाना क्या है? यहाँ पर दाना कोई खाने वाली चीज़ के लिए प्रयोग में नहीं हो रहा है। यहाँ दाना जो शब्द है वो अक्लमंद और समझदार लोगों के लिए हो रहा है। मूढ़ मतलब मूर्ख, और क्या है? सीखे मतलब सीखना, जग मतलब संसार, ज्ञान मतलब भुलाना मतलब भूल जाना। तो अब क्या है यहाँ पर व्याख्या? हम पद्यांश प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता से लिया गया है। और यहाँ उन्होंने शाश्वत सत्य का वर्णन किया है, जो अटूट सत्य है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, उस सत्य बात का यहाँ पर वर्णन किया है। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि इस संसार में जो है बड़े बड़े महापुरुषों ने अटल सत्य को जानने का प्रयास किया है, लेकिन कोई भी जो है अभी तक सत्य को नहीं जान पाया है। क्योंकि सत्य क्या है? सत्य ब्रह्म है, ईश्वर है। ईश्वर की खोज, ब्रह्म की खोज करते करते जो है सभी लोग समाप्त हो गए हैं, फिर भी सत्य को कोई नहीं जान पाया है। कवि क्या कहना चाहता है कि इस संसार में, इस संसार के लोग जो हैं आज तक सत्य को नहीं पहचान सके हैं। वे कहते हैं कि समाज में जहाँ अक्लमंद और समझदार लोग रहते हैं, वहीं पर जो है नासमझ और मूर्खों का भी निवास होता है। संसार को यानी कि जहाँ अब आप एक जगह अपने आप को, अगर हम एक कक्षा देखते हैं, एक कक्षा में अगर 20 बच्चे हैं तो उन 20 बच्चों में क्या होता है? 15 इंटेलिजेंट हो जाते हैं, 5 कई बार कम बुद्धि वाले भी होते हैं। तो ऐसा नहीं होता ना कि जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, कम समझ वाले लोग होते हैं, उन्हें हम क्लास से बाहर कर देते हैं। तो समझदार लोगों के साथ ही जो है नासमझ लोग भी वास करते हैं। संसार के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि यह बात जानकर मुझे यह संसार मूर्ख नज़र आता है, उसके बावजूद भी जो है क्योंकि वो कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, और मैं तो अभी भी जो है सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं भूल चुका हूँ, जो मेरे याददाश्त से, जो मेरी बुद्धि से दूर हो चुका है, उस चीज़ को मैं अभी भी सीखने की कोशिशें कर रहा हूँ। भाव क्या है कि अटल सत्य क्या है, हमारी बुद्धि से अलग है, उसे अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया है। उस परम सत्य को कोई भी विद्वान या कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जान नहीं पाया है। काव्य सौंदर्य में क्या लिखोगे कि शाश्वत सत्य और भ्रम की ओर संकेत किया है, शांत रस का प्रयोग है, प्रसाद गुण शैली है, संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। कवि की रहस्यवादी चेतना का यहाँ पर पता चलता है। अगला पद्यांश देखिए। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ क्या है कि मैं यहाँ किसके लिए आया है? स्वयं कवि के लिए आया है। जग संसार, कहाँ मतलब कैसा, नाता मतलब संबंध, मैं बना बना मतलब किसी भी चीज़ को बनाकर, जग रोज मिटाता, जग मतलब संसार, रोज मतलब प्रतिदिन, मिटाता मतलब समाप्त करना, जग संसार पृथ्वी धरा
जोड़ा मतलब जोड़ना, वैभव मतलब सुख, शानो शौकत, सौंदर्य, धन, ऐश्वर्य, प्रतिपग मतलब प्रत्येक चरण, ठुकराना मतलब ठोकर मारना। तो यहाँ आप प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश जो है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय नामक कविता से अवतरित किया गया है। कवि ने बताया है कि इस संसार से उसका कोई भी नाता या कोई भी संबंध नहीं है। उसे यह लालची संसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कवि कहता है कि मेरा और इस संसार का आपस में कोई भी संबंध या कोई भी रिश्ता नहीं है। मेरा और संसार की जो प्रकृति है, जो स्वभाव है हम दोनों का, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। मेरा स्वभाव कुछ और है और संसार का स्वभाव कुछ और है। मेरी कोई और मंजिल है और इस स्वार्थी संसार का कोई और लक्ष्य है। मैं तो प्रतिदिन जो है अनेक बार अपनी कल्पनाओं का संसार बना बनाकर उसे समाप्त कर देता हूँ। मैं हर दिन ऐसे अनेक संसार की कल्पना करता हूँ और उसे मिटा देता हूँ। ये संसार जो है धन ऐश्वर्य से प्रेरित होकर जो है जिस पृथ्वी पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, शानो शौकत को जोड़ता है, मैं उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हूँ। मैं ऐसी शानो शौकत को जो है अपने पैरों से ठोकर मारते हुए आगे चलता हूँ। जिस संसार में, जिस पृथ्वी पर यह संसार झूठे धन, वैभव, ऐश्वर्य और शानो शौकत को जोड़ता है, उसे खड़ा करता है, मैं उसी ऐश्वर्य से परिपूर्ण पृथ्वी को पग पग ठुकरा देता हूँ। मैं उसे ठोकर मारता हूँ, क्योंकि ये जो धन है, वैभव है, ये मुझे भी बिल्कुल अपने लक्ष्य से नहीं हटा सकते हैं और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अगला प्रसंग देखिए क्या है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भुवों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। निज मतलब अपना, रोदन मतलब रोना, भूप मतलब राजाओं, प्रसाद मतलब महल, निछावर मतलब अर्पण करना, न्यौछावर करना, खंडर मतलब टूटा फूटा महल, भाग मतलब अंश। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश जो है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने जो है अपनी आत्मा की पीड़ा को प्रस्तुत किया है। कवि क्या कहता है कि मैं अपने आंसुओं में भी जो है प्रेम भरा गीत छिपा कर रखता हूँ। कह रहा है ना, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, कि मेरा जो रोना है, मेरी जो पीड़ा है, उसमें भी एक संगीत छिपा हुआ है। जिसे संसार मेरा रोदन समझता है, उसमें मेरे अनेक गीत, अनेक संगीत छिपे हुए हैं और मैं अपनी अश्रुधारा के माध्यम से जो है अपने प्रेम गीतों का बखान करता हूँ। कि जब मेरे हृदय में पीड़ा होती है और जब अश्रुधारा बहती है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने गीतों का वर्णन कर रहा हूँ। मेरे हृदय में जो है वाणी अत्यंत शीतल और कोमल है, लेकिन मैं उस शीतलता में भी जो है क्रोध रूपी अग्नि को छिपाए हुए हूँ। कवि जग को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं उस खंडर का अंश लिए फिरता हूँ जिस पर महान बड़े बड़े राजाओं के जो महल है, वो भी मैं न्यौछावर करने को तैयार हूँ। अर्थात जो उसकी प्रेमिका की यादें हैं, वो यादें आज भी एक खंडर की तरह जो है उसके हृदय में वास करती हैं और उन यादों के खंडर पर जो है वो इस संसार के सभी जो जितने भी वैभव हैं, ऐश्वर्य हैं, लोक प्रसाधन के साधन हैं, उन सभी को वो न्यौछावर करने को तैयार है। मेरे पास जो एक खंडर है, वही शेष मात्र बचा हुआ है, जिसके सामने बड़े बड़े राजाओं के बड़े बड़े आलीशान महलों का भी कोई मूल्य नहीं है। अर्थात कवि को अपनी प्रिया का जो वियोग है, उससे उसका हृदय छलनी होता रहता है और एक खंडर की भांति वो पड़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए वो यादें आज भी मूल्यवान हैं। वह इतनी सुंदर लगती हैं, जो हर समय बड़े बड़े
राजाओं की, बड़े बड़े जो राजा महाराजाओं के महल हैं उनसे भी ज़्यादा जो है वो उसे सुंदर और आलीशान लगती हैं। उनके महल जो है उसके लिए शून्य और न के बराबर है। काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे? कवि ने अपनी हृदय की पीड़ा का प्रतिपादन किया है। खड़ी बोली का प्रयोग है। भाषा सरस और प्रभावमयी है। तत्सम शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। प्रतीकात्मक शैली है। और क्या है? श्रृंगार रस की वियोग अवस्था का यहाँ वर्णन किया है। अगली व्याख्या है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। फूट पड़ना मतलब ज़ोर ज़ोर से रोना। छंद बनाना मतलब कविता लिखना या कहना। दीवाना मतलब प्रेम करने वाला। तो कवि क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय से लिया गया है। इसमें कवि ने जो है अपनी हृदय की पीड़ा को दर्शाया है। कवि संसार को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं दुखों में अत्यंत बार कई बार जो है दुखी होकर रोया, लेकिन इस संसार के लोगों ने जो है मेरे रोने को जो है मेरे गीत समझ लिए हैं। हृदय में बहुत सारी वेदना के कारण जब मैं ज़ोर ज़ोर से रोया तब भी संसार के लोग कहते हैं कि मैं एक बहुत महान कवि हूँ और कवि होने के नाते जो है मैं अपनी कविताओं को उनके सामने गा रहा हूँ। कवि का कहने का अभिप्राय है कि यह संसार तो जो है बिल्कुल अजीब है, यह किसी की भी आंतरिक भावनाओं को नहीं समझ सकता है। मैं जब साधारण रूप से रोया तो उन्होंने समझ लिया कि मैंने गीत लिखा है और मेरे हृदय में जो असीम पीड़ा के कारण मेरे हृदय में जो वेदना हो रही थी, उस वेदना के कारण जब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगा तो इन्होंने मेरे रोने को कविता करना या कविता गाना समझ लिया। इस प्रकार इस हृदयहीन संसार को मेरी आंतरिक पीड़ा, मेरा आंतरिक दुख समझ नहीं आ रहा था। कवि फिर से जो है जग को संबोधित करते हुए कहता है कि इस संसार ने मुझे एक कवि मानकर क्यों अपनाना चाहता है। मैं कोई कवि नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस संसार का एक नया प्रेमी हूँ, एक नया दीवाना हूँ जो अपनी प्रेम वाणी को लोगों के सामने गा गा कर सुना रहा हूँ। काव्य सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे कि कवि ने अपनी अंतः पीड़ा, हृदय की पीड़ा को बताया है। संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा खड़ी है। अनुप्रास अलंकार है। वियोग श्रृंगार रस का यहाँ पर चित्रण हुआ है। हमारी आत्मपरिचय कविता का आखिरी पद्यांश है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। दीवानों का मतलब पागल प्रेमी की तरह, पागल व्यक्तियों की तरह। वेश मतलब पहनावा। मादकता मतलब नशा। निशेष मतलब बिल्कुल थोड़ा या समाप्त। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय कविता से अवतरित किया गया है। इसमें कवि ने संसार को प्रेम और मस्ती का संदेश देने की बात कही है, जिसमें यह संसार झूम उठे और लहराने लगे। कवि कहता है कि मैं इस संसार में प्रेम में पागल प्रेमियों का रूप लेकर जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अर्थात मैंने अपने हृदय में एक प्रेमी को बिठाकर उसी का वेश धारण कर लिया है। मेरे हृदय में जो है अभी भी थोड़ी सी मादकता, थोड़ा सा नशा शेष बचा हुआ है। उसी नशे में जो है मैं अभी डूबकर जी रहा हूँ। कवि कहता है कि इस हृदयहीन और दुखी संसार को मैं एक ऐसा मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ जिसे सुनकर यह संपूर्ण दुखी संसार झूम उठेगा, मस्ती में डूबकर जो है वो लहराने लगेगा और मस्ती के आगे जो है वो झुक जाएगा।